शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे दानिश तैमूर के लिए इस टाइम पर ट्रेंड्स जा रहे हैं, दुआएं हो रही हैं और लोग ये बात कर रहे हैं कि अल्लाह पाक अगर औलाद दे तो दानिश तैमूर जैसी दे। और लड़कियां ये दुआएं भी कर रही हैं कि अगर हस्बैंड हो तो दानिश तैमूर जैसा हो, या फिर हमारा भाई हो तो वो इस जैसा हो। अब इस तरह की गुफ्तगू की जा रही है, वो भी आपको बताएंगे। ड्रामा शेर का एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है जो कि लोगों के दिल को हिला देने वाला है। अब दानिश तैमूर का ये जो ड्रामा शेर है, ये अब जिंदगी भर लोगों के दिलों में बस चुका है। अब ऐसी कौन से फैक्ट्स हैं या फिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसने ड्रामे को फुल इम्पैक्टफुल बना दिया और लोग आखिरी किस्त के लिए शिद्दत से इंतजार कर रहे, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। दानिश तैमूर की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो कि इस टाइम पर आवाम को बड़ी इस टाइम पर अच्छी लग रही है। लोग कमेंट्स कर रहे हैं, अब वो कमेंट्स किस तरह के आप सुनेंगे आप भी हैरान हो जाएंगे और आप भी कहेंगे कि दानिश तैमूर ने अपना कमाल और अपनी मिसाल खुद बना ली है। इस टाइम पर आवाम क्यों ड्रामा शेर का आखिरी एपिसोड्स का शिद्दत से इंतजार कर रही है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी हमें फैमिली की तरह सपोर्ट करते हैं या फिर हमें लाइक करते हैं या फिर अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। कोई जब तक आप लोग अपनी कीमती राय का इजहार नहीं करते, हमें नहीं पता चलता कि आप लोगों को क्या चीज अच्छी लग रही है। मगर यहीं पे जो नए लोग हैं वो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि शोबिस को लेकर जो शोबिस की कंट्रोवर्सीज होती हैं या फिर ड्रामास के बारे में जो बहुत ज्यादा वायरल क्लिप्स हो रहे होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना हमारा काम होता है। भाई यहाँ पर आते हैं दानिश तैमूर। ड्रामा शेर जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर मैंने एक दावा किया था, जिन लोगों को यकीन नहीं आता वो जाके मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, वहां अवेलेबल है। मैंने ये चीज कही थी उस टाइम पर, पहले 2 से 3 एपिसोड में मैंने बार बार मेंशन किया था कि दानिश तैमूर का ड्रामा शेर एक रिकॉर्ड और एक मिसाल कायम करेगा। और मिसाल ऐसी कायम करेगा कि इसके ऊपर पूरी दुनिया में ट्रेंड्स चलेंगे, देखेंगे लोग, तबसरे करेंगे। क्योंकि दानिश तैमूर ने अपने आप में जितनी मेहनत की है, जिस तरह वो काम कर रहा है, और खास तौर पे जब ड्रामे के आगे दानिश तैमूर का शूट हो रहा होता है, अगर आपने कभी भी बिहाइंड द सीन दानिश तैमूर को देखा है, अगर नहीं देखा तो कभी देखिएगा। जब शूट हो रहा होता है तो लोग कहते हैं हम दानिश तैमूर को दानिश तैमूर समझ ही नहीं रहे। हम समझते हैं कि दानिश तैमूर उसी किरदार में हमारे सामने खड़ा हुआ है और वो परफॉर्म कर रहा है। दानिश तैमूर का काम को लेके, परफॉर्मेंस को लेके, इनके ड्रामास को लेके अल्लाह पाक इनके ऊपर ज्यादा ही मेहरबान है, क्योंकि अल्लाह पाक ने इनको इतनी इज्जत से नवाज दिया है कि हर लड़की की ख्वाहिश है कि हमारा जो हस्बैंड है या फिर दानिश तैमूर जैसा हो या हमारा भाई दानिश तैमूर जैसा हो। और हर माँ की ये ख्वाहिश है कि हमारी औलाद जो है वो दानिश तैमूर जैसी हो। क्योंकि दानिश तैमूर ने अपने शो में बैठ के एक बार दफा ये बात कही थी, मैं ये आप लोगों को बताना चाहूंगा और ये गूगल पर अवेलेबल है। दानिश ने कहा था अपने शो पे बैठ के, मेरे लिए सबसे इज्जत की बात यह है कि जो मेरे रब ने मुझे इज्जत दी है, मुझे जिस इज्जत से उसने नवाजा है, और दूसरी इज्जत मेरे माँ बाप की है कि यार माँ बाप ने मुझे जो तरबियत दी है और जितना इखलाक और प्यार दिया है, मैं इस काबिल नहीं था, मगर फिर भी मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और अपने फैंस की रिस्पेक्ट करता हूँ, जिनकी वजह से आज मैं इस मकाम पर पहुंचा हूँ। और फैंस जो है दानिश तैमूर को इतने पागल और बेपनाह की तरह प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं कि इंसान जो है वो इस टाइम पर भूल जाता है। जो मैंने वो दावे किए थे आखिरकार वो सच निकले। अभी कुछ अर्सा पहले दानिश तैमूर की बहनों के इस ड्रामे में बहुत ज्यादा क्लिप वायरल हुए, जिसमें कहा गया कि शेर तो शेर, शेर की बहनें भी शेरनी साबित हुई। लोगों ने ये मेंशन किया था। मगर यहीं पे अगर आपने आखिरी 2 एपिसोड देखे हो, जिसके 2 सीन्स आप तक रखना चाहूंगा, जिसके बाद लोगों के दिल जो हैं, जो लोग भी ये क्लिप देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि अल्लाह पाक दानिश जैसा हमें कोई बेटा नवाज दे या फिर कोई भाई नवाज दे। कुछ इस तरह की दुआएं हो रही हैं। एक तो सबसे पहला दानिश तैमूर की जो बहन है, जो कि सुतेली बहन है, जिसके साथ दानिश तैमूर का रवैया जो है अपने सगे भाई जैसा है। और ये साबित किया कि यार अगर आपकी बहन सुतेली हो या आपने किसी को बहन मुंह से कहा हो, तो आपके ऊपर कौन से फर्ज हैं, कौन सी जिम्मेदारियां। जिस तरह उसके उसने उसी के हस्बैंड को एक्सपोज दिया और जाके कह रहा है कि बेटा अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं, आज के बाद तुमने अपनी दौलत, अपनी जमीनों की खुद रखवाली करनी है। इसके बाद जो आपका फैसला होगा वो मेरी सारा आंखों पर होगा। सुतेली, आपको पता है आजकल सुतेली सुतेली करके हम लोगों ने एक दूसरे का नाम खराब किया है। मगर यहाँ पर जिस तरह बहनों के साथ दानिश चला है, और खास तौर पे दूसरी वाली बहन के लिए उसने जो किरदार अदा किया, जब वो बहन उसको जब रिश्ते के लिए मना कर रही थी, दानिश वही समझ गया था कुछ ना कुछ तो मामलात गड़बड़ है।
शेर को समझ आ गई थी कि यार मेरी बहन किसी न किसी मुसीबत में, वहीं पे जब वो ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पर दानिश की जो झगड़ा हुआ, वो दानिश ने जिस तरह इस गुफ्तगू में ये बात की कि अगर मेरे बस में होता और काश मैं ये कर सकता तो मैं तुझे यहीं चीर-फाड़ देता। ये क्लिप इतना ज़्यादा जज़्बाती था कि 1 मिनट के लिए ऐसा लग रहा था, देख के फ़ील हो रहा था कि जैसे कोई आपके अपने सामने खड़े हों और आपके अपनों के साथ ये सब कुछ हुआ हो और फिर ये रियलिटी में वो सीन रुला देने वाला था जिसके ऊपर लोग रोए भी हैं कुछ। लोग ये कह रहे हैं कि यार काश हमारा भाई भी ऐसा होता जो हमारी इज़्ज़त के लिए, हमारे लिए ये सब कुछ करता जो दानिश जो है एक ड्रामे में सौतेली बहनों के लिए कर रहा है। अब ये जिस बंदे ने स्क्रिप्ट लिखा है मैं उसको दाद पेश करूँगा कि उसने इस ड्रामे में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल दिया कि ये अगर ड्रामा खत्म भी हो जाएगा तो खत्म होने के बाद भी लोगों को ज़िंदगी भर ये ड्रामा याद रहेगा। जब-जब उनके पास ये क्लिप्स आएँगे या उनको वो सामने स्क्रॉल कर रहे होंगे जिस तरह फेसबुक, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का दौर है, वहाँ पर आपको पता है जो इनके फैन्स होते हैं कभी भी नहीं भूलते कि यार हमारा जो हीरो था उसने ये किरदार अदा किया हुआ है। आप दानिश तैमूर के इस रवैये को, इस क्या कहते हैं इखलाक को और ख़ास तौर पे अपनी बहनों से प्यार को साफ और सबसे अहम और ज़रूरी बात, जो आपकी सगी नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी को बहन कह रहे हैं या फिर आप बहन किसी को समझ रहे हैं, तो बहन जैसा प्यार देना भी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको इज़्ज़त देनी चाहिए और उसको इतनी इज़्ज़त देनी चाहिए कि वो कभी आपको समझे ही ना कि यार आप हमारे जो हैं सगे भाई नहीं हैं। इस ड्रामे का ये जो सीन था ये इतना ज़्यादा परफेक्ट था कि अक्सर लोग इस ड्रामे को देख के जज़्बाती हो गए थे। अब लोगों ने कमेंट्स करना शुरू कर दिया, माँओं ने कमेंट्स करना शुरू कर दिया जिसको सुन के आप हैरान और परेशान होंगे। जिस कॉमन को देख के मैं परेशान हो गया। ये ड्रामा देखकर एक खातून ने लिखा कि रियलाइज़ हुआ है कि ज़िंदगी में बहनों के लिए भाई कितने ज़रूरी होते हैं। अल्लाह पाक जिनके भाई नहीं है, उनकी बेटियों को इज़्ज़त से नवाज़े और उनको हमेशा इज़्ज़त और पर्दे में महफूज़ रखे। मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह अगर मुझे औलाद दे तो दानिश तैमूर जैसी दे। अब लोग इस तरह की दुआएँ कर रहे हैं। लोगों की ये जज़्बात हैं। अब काफ़ी लोगों ने, सार्फ़िन ने कमेंट्स लिखे। कुछ लोगों ने लिखा कि आज अगर मेरा अपना भाई होता, हम 3 बहनें, अगर हमारा भाई होता तो दानिश तैमूर जैसा होता। ये ज़िंदगी में हमें दानिश तैमूर सिखा गया है और इस ड्रामे से एक चीज़ हमें सबक मिल गई है, अगर आप कोई आपका सौतेला है या आप किसी को बहन कह रहे हो या आप भाई समझ रहे हो, तो उनको इतना अच्छा प्यार देनी चाहिए, इतनी मोहब्बत देनी चाहिए जो कि इस ड्रामे में दी गई है, जो कि बराबरी की गई है। एक साइड पर उसकी अपनी सगी बहन, दूसरी साइड पर उसकी सौतेली बहनें, पर दोनों ने में दानिश ने ऐसा इंसाफ किया है कि दिल खुश हो गया। आई लव दिस ड्रामा, दानिश तैमूर योर एक्टिंग इज परफेक्ट एंड पावरफुल डायलॉग्स। इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, क्यों ना करें। कोई दानिश तैमूर का शुरू से लेके अभी तक जिस तरह किरदार दिखाया गया, जिस तरह वो अपने बाबा के लिए हक में खड़ा हुआ, जिस तरह वो सबको इंसाफ दिलवाने के लिए, जिस तरह वो दुश्मन की बेटी के लिए खड़ा हुआ है, इस ड्रामे से एक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा चीज़ों में समझ आ रहा है और बहुत चीज़ों का मतलब अगर इंसान समझ जाए तो उसकी ज़िंदगी जो है इस टाइम पर आसान गुज़रेगी। क्योंकि हमने देखा है कि आजकल का दौर जिस तरह गुज़र रहा है, कोई भी आपको सच्चा प्यार नहीं देता, मोहब्बत नहीं देती, ना कोई इस तरह के जज़्बात लगते हैं। लोग ये कहते हैं कि यार उसको प्रॉपर्टी मिल गई है, उसने गाड़ी ले ली है, उसने बंगला ले लिया है, तो हम क्या करें? हमारे दिल में इतनी ज़्यादा लालच और हवस हो गई है। मगर यहाँ पर इस ड्रामे का मतलब ही ये है कि आपको लालच नहीं करनी चाहिए, आपको प्यार भी देना चाहिए, मोहब्बत भी करनी चाहिए और अपने घर वालों के लिए आपको हर हर हद तक जाना चाहिए, जिस हद तक वो प्यार, मोहब्बत और जज़्बात रखते हैं, वो सारी हदें पार करनी चाहिए। ये दानिश तैमूर ने इस ड्रामे में समझा दिया है। अब काफ़ी लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं, एक सारा नामी सारा लिखती हैं कि काश मेरा भाई भी दानिश तैमूर जैसा हो जाए। कुछ लोगों ने लिखा हम बहनें, मगर हमारे कज़न ने आज तक हमें अपनी बहनें तस्लीम नहीं किया। उल्टा हमें हमेशा झाड़ा, नफ़रत दी और ना आज तक प्यार के बोल बोले। हमें उम्मीद है कि दानिश तैमूर के इस ड्रामे को देखकर आज रियलाइज़ हुआ कि हमारा भी कोई ऐसा भाई होता। कुछ लोगों ने दानिश तैमूर की एक्टिंग और परफ़ॉर्मेंस तो बहुत पावरफुल रही है और ये ड्रामा ख़ास तौर पे दानिश तैमूर की एक्टिंग और डायलॉग्स का दीवाना बना गया। कुछ लोगों ने लिखा दानिश तैमूर काश आप हमारे हस्बैंड हो। कुछ लोगों ने लिखा लड़का हो तो दानिश तैमूर जैसा हो। कुछ लोगों ने लिखा शेर का जो किरदार था और जो परफ़ॉर्मेंस थी वो दिल जीत गई और कुछ लोगों ने लिखा शेर जैसा बंदा
हमारी ज़िंदगियों में भी होना चाहिए। कुछ लोगों ने लिखा दानिश तैमूर आप छा गए हैं, आपकी एक्टिंग और परफ़ॉर्मेंस और आपकी जिस तरह बहनों का रवैया और आपका अपनी बहनों के साथ रवैया, ये ड्रामे में ये चीज़ है जो हम लोगों का दिल चीर गई है। कुछ लोगों ने लिखा कि हम इस ड्रामे को यूएस से देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। हम जो हैं यूएस से दानिश तैमूर को बहुत प्यार और मोहब्बत देंगे क्योंकि दानिश तैमूर ने जितना इम्पैक्ट डाला है। कुछ ने कहा कि हम यूएस से बिलॉन्ग करते हैं, हम हैं मुसलमान मगर हम दानिश तैमूर का ये ड्रामा बहुत शौक से देख रहे हैं। दानिश तैमूर का अपनी बहनों के साथ जो रवैया था और बहन के लिए जिस तरह वो हक में खड़ा हुआ, इसने दिल जीत लिया। बस इतना कहना चाहेंगे कि दानिश तैमूर इस ड्रामे के बाद हम आपके ऐसे फैन्स बन गए कि अब आप हमें आपकी हर चीज़ कबूल है। इस लिहाज से आपको याद होगा कि नादिया खान पिछले दिनों में शो में बैठी थी, वैसे वो हर ड्रामे पे तनकीद तो कर रही होती हैं। जो भी ड्रामा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा होता है, जिसको बहुत ज़्यादा ऑडियंस पसंद कर रही होती है, उसकी 2 एपिसोड नादिया खान को अच्छी लगती हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि वो उनको कोई बंदा ऐसा नहीं बता भाता जो कि पॉपुलर हो रहा हो, मगर दानिश तैमूर की एक्टिंग को लेके, रवैये को लेके आइज़ा खान हो या फिर सॉरी आइज़ा खान मैं कह रहा हूँ इसकी नादिया खान हो या फिर अतीका ओदो हों, जो कि इस ड्रामे में उनकी माँ का किरदार अदा करें, जिनका ये शिकवा आया था कि हमेशा ही मुझे दानिश की माँ बना के क्यों पेश किया जाता है। कभी उनकी कोई फूफी बना दें या उनकी हीरोइन बना दें मुझे, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और जिसके ऊपर नादिया खान ने एक चीज़ कही थी, दानिश तैमूर जो ड्रामे में आता है, वो जान डाल देता है और उसको दुनिया भर में देखा भी जा रहा होता है, पसंद भी किया जा रहा होता है। और इसके अलावा दानिश तैमूर के साथ जितने लोगों ने काम किया, चाहे वो एक शूट हो, चाहे एक क्लिप हो, चाहे एडवर्टाइज़मेंट हो या कुछ भी हो, वो लोगों ने हमेशा ही दानिश तैमूर की दाद दी है और मिसाल दी है कि दानिश तैमूर जैसा बंदा हमने नहीं देखा, क्योंकि जितना अच्छा ये है और जिस तरह ये नज़र आ रहे होते हैं, उससे 100% पॉज़िटिव भी हैं और ख़ास तौर पे अपने लोगों के लिए हेल्पफुल भी हैं और हमेशा अपने लोगों के साथ खड़े होने वाले हैं। अब दानिश तैमूर की इस अंदाज़ को लेके बहुत सी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं। अब दानिश तैमूर का ये ड्रामा शेयर जो है, ये जैसे-जैसे गुज़र रहा है, आखिरी एपिसोड आने वाली है, लोग शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं, लोग देखना चाह रहे हैं कि दानिश तैमूर को उसकी मोहब्बत मिलेगी, नहीं मिलेगी और सारा खान को क्या दानिश तैमूर का बाप जो है सॉरी इसका सारा खान का बाप जो है दानिश तैमूर को अपना पाएगा, नहीं अपना पाएगा। अलबत्ता ड्रामा शेयर हिट है, ये तो कन्फर्म हो चुका हुआ है। अब आपने बताना है इस ड्रामे में कौन-सा सीन आपको ज़्यादा अच्छा लगा और ड्रामा शेयर में आपको क्या दानिश तैमूर की चीज़ कमाल की लगी? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।